बच्चों हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति पे और कल इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति पे बात की थी। त्रिकोणमिति पे हम लोगों ने क्या बातें की थी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो पूरी तरह से समकोण त्रिभुज के लिए ही बनते हैं। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने सीखा था कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बताया था, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बताया था, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बताया था, काट थीटा बटे आधार बटे लंब बताया था, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये बात ध्यान रखना बेटा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा और ये क्रम नहीं भूलना चाहिए, ये इसी क्रम में आना चाहिए। साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, टेन के बाद काट, काट के बाद सेक और सेक के बाद कासेक। अगर ये क्रम आपको याद है तो इस 3 वर्ड से आप सारे के मान लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये चैप्टर 8.1 है आपके अध्याय का कक्षा 10 में, और उसमें पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें एक त्रिभुज ABC है और समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 अंश है। जो हम लोग देख रहे हैं कि कोण B 90 अंश है। उसने कहा है कि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछ क्या रहा है बेटा कि साइन A बता दीजिए और काश A बता दीजिए और साइन C बता दीजिए, काश C बता दीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे, एक एक चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह मालूम है कि ये कितना है 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, तो हम AC की लंबाई निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि AC क्या है, 90 अंश के सामने वाला कोण है, और 90 अंश के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। और हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में ये सीखा है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसलिए AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, मान रखते हैं। AC का स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं नहीं है हम त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करें, AC यानी कर्ण को निकाल लें। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर दिया है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे और फिर 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को योग करेंगे। हम लोग लिखते हैं 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर बोलो 49 बेटा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं AC का स्क्वायर, और ये देखिए 6 9 5 और 7 4 ये आएगा। AC का स्क्वायर बराबर बेटा 625, तो AC का मान कितना हो जाएगा बेटा, 25। AC का मान 25 है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC का मान कितना है बेटा, 25 आया है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, याद रखिए पहले 2 लोग निकाल लें फिर 2 निकालें। पहले इन दोनों की बात करेंगे फिर A। तो अब देखिए इनमें ये क्या दे रहा है, A, तो थीटा किसको मान रहा है, A को। अब A के लिए लंब क्या होगा बेटा, ये A के लिए लंब होगा, और कर्ण तो सेम रहेगा, ये आधार होगा A के लिए। मतलब ये A के लिए क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। चलिए बड़े आसानी से हम लोग देखते हैं, क्या साइन A का मान बोलो, अब तो बोल दोगे बेटा, क्या है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना, लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, क्या आएगा 7/25। इसी प्रकार काश A का बात करेंगे हम लोग, काश A आधार बटे कर्ण, आधार कितना 24 और ये आएगा 24/25। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइन C और काश C। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको नहीं, इसको थीटा मानेंगे, और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। बड़े आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन C के लिए लंब बटे कर्ण, लंब का मान 24/25, और इसी प्रकार काश C का मान बोलो, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा बेटा 7/25। ये आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा ये
हाँ, जो आप बड़े आसानी से कर लेंगे अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। बहुत आसान सवाल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन उसने दे रखा है बेटा, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो क्या कह रहा है कि ये 8.13 नंबर चित्र दे रखा है इसमें बुक में। उसमें कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है, ये बात वो बता रहा है। कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान बताना है आपको। tan p माइनस काट r का मान बताना है। बड़े आसानी से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा वही बात पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस किसके, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए देखते हैं बेटा, पी क्यू का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बेटा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए यहां पर देखते हैं, आसानी से हम लोग निकालेंगे। 13 तरह में 169 बराबर 12 ब्रह्म में ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे बेटा, तो या क्यू आर को इधर ले आ दें, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्यू आर स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बोलो यहाँ से 169 माइनस 44 कितना आएगा बेटा, 5, और ये 2 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो क्यू आर बराबर मुझे 5 आ गया बेटा। क्यू आर बराबर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्या बचा है, अब कुछ क्वेश्चन में बचा क्या, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे tan p माइनस काट r। इसे देखना है बेटा, हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, p के लिए लंब, p के लिए आधार, और ये हम लोग जानते हैं tan p, याद रखेंगे tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। और p के की बात कर रहे हैं तो p के लिए लंब क्या है, तो tan p का मान रखेंगे लंब बटे आधार 5/12 माइनस हम लोग क्या रखेंगे, काट r, और काट r ये थीटे के लिए बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा बेटा, और ये आधार हो जाएगा। अच्छा, काट r बराबर आधार बटे, बोलो कितना होगा आधार बटे लंब, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 5/, चलिए क्या हुआ, कितनी वैल्यू आई बेटा, tan p माइनस काट r की, tan p माइनस काट r की वैल्यू कितनी आई, 0 आई है। बड़े आसानी से हम लोग क्या रखेंगे, बस इतना बात का ध्यान रखना है कि अगर थीटा बदल रहा है तो क्या होगा, लंब और आधार बदल जाएगा, उसी के अनुसार हम लोग मान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वो दे रखा है बेटा कि तीसरा क्वेश्चन वो दे रहा है, हम लोग बात करते हैं कि कह रहा है tan a बराबर 3/4 काट a, और tan a का मान परिकलित कीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है, sin a बराबर, लिख रहा है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर बेटा 3/4। अब कह रहा है कि cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। cos a बताना है और tan a का मान बताना है। चलिए हमको लोग को दे रहा है sin a। चलिए तो sin का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया 3, यानी लंब कितना है बेटा इसमें 3, आधार कितना है, बोलो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 4, आधार कितना आएगा कोई मुझे बताएगा, तो याद रखना है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। चलिए लंब कर्ण का मान 4 का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 9 प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस 9 कितना आएगा 7। ए बराबर क्या आएगा बेटा √7। ए स्क्वायर बराबर 7 तो ए बराबर क्या आएगा √7। चलिए अब हम लोग लिखते हैं किसका मान लिखना है बेटा हमको काश ए का। बोलो काश ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया अभी भी निकाला है हमने √7/4। tan ए का मान बोल सकते हैं हम लोग आसान लंब बटे आधार, और लंब का मान हम लोगों को मालूम है 3 और आधार का मान क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है 15 काट ए बराबर 8 साइन ए और सेक ए का मान बताइए। कह रहा है 15 काट ए बराबर 8। पंद्रह काट ए बराबर 8 कह रहा है बेटा, और हमसे कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान बताना है। आपको क्या बताना है बेटा साइन ए बताना है और सेक ए बताना है। चलिए करते हैं इसको। क्या हो जाएगा बेटा काट ए बराबर पक्षांतर करते हैं, इधर गुणा है तो इधर भाग 8/15। अच्छा काट ए आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो गया बेटा 8 आधार हो गया और लंब कितना हो गया ये लंब हो गया बेटा। कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। लंब का स्क्वायर बोलेंगे हम लोग 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 15 में 225 प्लस 8 साई 64 कितना हो जाएगा देखो ये कर्ण का स्क्वायर है बेटा, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17। 289 किसका है 17 का स्क्वायर है बेटा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान 15 कर्ण का मान 17। इसी प्रकार से हम लोग सेक ए लिखेंगे। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान 17 आधार का मान 5। ये दोनों बेटा निकल आया। इसके आगे बेटा सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा उसकी बात हम लोग करेंगे कम। जो भी आपको कमेंट सेक्शन में नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। सॉरी 8 मान है इसका बेटा 5 नहीं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। राज एजुकेशनल वर्ल्ड आपका स्वागत करता है इस चैनल पर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चे ले सकें। धन्यवाद।